बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़हर अब्बास साहब की खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं अज़हर टीवी चैनल। नाज़रीन, आज मैं सफ़र के हवाले से आपसे बात करने चाह रहा हूँ। आप में से बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो रोज़ाना की बुनियाद पर लोकल बसों, वैगनों या रिक्शा पर सफ़र करते होंगे और इसके लिए लारी अड्डों पर ज़रूर जाते होंगे। तो आप वहाँ एक शर्मनाक मंज़र भी अक्सर देखते हैं, क्योंकि मैं तो जब भी गया हूँ इन लारी अड्डों पे, बस स्टैंड पर, तो मुझे तो हर बार ये अफसोसनाक मंज़र देखने को मिला है। इसको आप जालत भी कह सकते हैं, इसको आप बग़ैरती भी कह सकते हैं। जालत और बग़ैरती दोनों ही मुनासिब हैं इस शर्मनाक मनाज़र के लिए। तो ये अमूमन ये शर्मनाक मंज़र जो है वो ड्राइवर और कंडक्टरों से देखने को मिलता है, क्योंकि अक्सर ये बदतमीज़ी, ये बग़ैरती वही लोग करते हैं। और ख़ास कर किस वक्त करते हैं, जब आप बस में या वैगन में जो भी हो उसमें सवारियां बिठा लें, और ख़ास करके जब औरतें बैठी हों, मर्द सारे मर्द अगर बैठे हों तो उस वक्त बहुत कम ही ये वाक़या पेश आता है। मैंने तो काफ़ी सफ़र किया है, देखा भी है, लेकिन जब औरतें बैठी होती हैं तो ये लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं और नशर होते हैं। तो यही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो आप पहले तो ये एक फ़ुटेज देख लें, बाकी बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। जी नाज़रीन, ये आपने जो फ़ुटेज देखी हैं ये बस के अंदरूनी मनाज़र हैं। पहले मैं आपको बैरूनी मनाज़र की तफसील बता दूं। असल में ये जो दास्तान मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये मेरे अपने सफ़र की है। मैंने जो कुछ देखा अक्सर कई बार पहले भी देखा है, लेकिन पहले मेरे ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं इस पे आप लोगों को भी इत्तला करूं, मतलब आप लोगों को भी जो है आगाह कर दूं। लेकिन इसका मैंने एक नतीजा भी निकाला है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो जो बाहर के मनाज़र मैंने देखे थे वो ये हैं कि दूर की बात नहीं है, ये ठोकर नियाज़ बेग लाहौर की बात कर रहा हूँ। मैं वैगन में बैठा था, साथ मेरे फैमिली भी थी। तो वो जो जिस वैगन में हम बैठे थे उसमें उसका ड्राइवर और दूसरी वैगन का ड्राइवर आपस में लड़ रहे थे इस बात पर कि वो कहता है कि मैंने इधर खड़ी करके सवारियां बिठानी हैं और ये कहता था कि मैंने इधर खड़ी करके सवारियां बिठानी हैं। लेकिन सवारियों में अक्सरियत औरतों की भी थी और इतनी बेहुदा और गंदी गालियाँ निकाल रहे थे कि जिसके जो ज़बान पे लाना मुश्किल है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई आप गालियाँ तो ना निकालें, सवारियाँ बैठाई हुई हैं, आप कुछ इनका ही लिहाज कर लो। तो कहने लगे भाई तुम्हें क्या है, हमारा ये आपस का मामला है। यानी आपस के मामलात निपटाने के लिए ये गालम गलोच करते हैं और सवारियों तक का लिहाज नहीं करते, जो एक किस्म के इनकी मेहमान, हालांकि किराया तो ले लेते हैं लेकिन उनका लिहाज नहीं करते। और फिर जो जलील करते हैं, बिठा कर अपनी मर्ज़ी का किराया भी ले लेते हैं और फिर ज़िल्लत जो है वो अलग से देते हैं। तो ये जो फ़ुटेज आपने देखी है ये बस के अंदरूनी मनाज़र हैं। मैं घर से वापस आ रहा था लाहौर, तो ये जो बस है
जब हम इस बस पे सवार हुए तो ये जो दरमियान में लोग आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं ये नहीं थे। दोनों तरफ सीटें काफ़ी खाली थी तो काफ़ी लोग बैठ गए। तो जब ये सीटें फिल हो गई तो इस बंदे ने दरमियान में खड़ा करना शुरू कर दिया, ये जो बस वाला है, कंडक्टर है। हालांकि असूलन ये होना चाहिए कि अगर सीट नहीं है तो सवारियाँ न बिठाएं। सवारियाँ तब बिठाएं जब कोई सीट खाली हो। आप इस फुटेज में देख सकते हैं, बगौर देखें तो आपको नज़र आएंगी काफ़ी औरतें भी खड़ी हैं। औरतें मर्दों के साथ टच हो रही हैं, मर्द औरतों के साथ टच हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को परवाह नहीं है कि बेचारी औरतें, और काफ़ी औरतों के पास छोटे छोटे बच्चे भी, और कुछ औरतें बड़ी एज की, तो किसी का भी लिहाज नहीं है इन लोगों को कि हम इनको जलील कर रहे हैं जबकि किराया हमने लेना है। तो मैं जिस सीट पे बैठा था तो मेरे इस ये जो दायां कंधा है इसके साथ एक औरत आगे ना टेक लगा खड़ी है। अपने दिल से वो उसने सीट के साथ टेक लगाई थी, लेकिन उसने पीछे देखा नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं उठ जाता हूँ, अब मेरी सीट पे बैठ जाएं। तो उन्होंने आगे 2-3-4 किलोमीटर ही आगे उनका सफ़र रह गया था, तो उन्होंने कहा नहीं बेटा आप बैठें, हमने आगे उतर जाना है, तो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बस में अफसोसनाक बात ये है कि ये जो तबलीगी जमात वाले होते हैं ये बैठे थे, कम से कम 17 या 18 बंदे बैठे थे ये। तो इनमें से किसी ने भी नहीं इनको कहा, किसी भी औरत को नहीं कहा भी हम उठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं, आप बैठ जाएं। ये मंज़र मैंने पहले भी कई बार देखा है। ये अक्सर रायगंज से जब ये लोग जाते हैं तो उसमें सवारियां भी इन्होंने बैठाई होती हैं, लेकिन किसी भी सवारी का ये लिहाज नहीं करते। जबकि अल्लाह ताला ने इस्लाम ने औरत को आला मर्तबा दिया है, बहुत बुलंद मर्तबा दिया है, लेकिन उस मर्तबे का ये लिहाज नहीं करते। सिर्फ़ उस औरत को बस ये औरत ही समझते हैं, इंसान नहीं समझते। अगर ये लोग इतनी तबलीग करते हैं अल्लाह के दीन की, तो दीन ये भी कहता है कि औरत की इज़्ज़त करें, औरत का एहतराम करें, औरत को इस्लाम ने जो मर्तबा दिया है उसका एहतराम करें, लेकिन उसको ये लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये जब सवारियां बिठा रहा था तो मैंने इसे भाई कहा, एक और बंदा भी था, उसने भी कहा कि यार जब जगह नहीं है तो सवारियां ना बिठाओ। तो कहने लगा भाई अगर आपने कोई गवारा नहीं कर रहा तो आप उतर जाएं। ये हालत है इनकी कि किराए के लालच में, पैसे के लालच में इंसान की अहमियत, कदर व कीमत नहीं है। सिर्फ़ इनके नज़दीक पैसे की कदर व कीमत है, अहमियत है कि इंसान आगे बंदा चाहे जलील हो जाए या जैसे भी हो, इनको कोई गरज नहीं। लेकिन मेरी आपसे जो असल में गुजारिश है करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाद लोगों को मजबूरियाँ भी होती हैं, उन्हें जल्दी कहीं जाना भी होता है। तो अगर आपको मजबूरी है तो आप चलें, बैठ जाएं, चाहे आपको खड़े होकर जाना पड़े या बारी में लटक कर जाना पड़े खिड़की में, या जैसे भी छत पर बैठ के जाना पड़े, तो चढ़ जाएं, सवार हो जाएं बस पे। अगर आपको मजबूरी नहीं है, मतलब आप कहीं वैसे जा रहे हैं, तो आप इनसे पहले ही मुतालबा कर दें कि भाई अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो हम नहीं बैठते, हमने सवार नहीं होना, तुमने किराया लेना है, किराया भी सीट का लेना है, हमारे खड़े होने का नहीं लेना, इसलिए हम नहीं बैठते। अगर ये सारे लोग इसी तरह करने लग जाएं तो मुझे उम्मीद है कि ये जो जलील लोग करते हैं, किराया लेकर भी लोगों को खड़ा करके ले जाना, बस में घसीटना, तो ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मेरा ये अपना ख्याल है। लेकिन जिन लोगों को मजबूरी होती है
उनको भी चाहिए कि वो कम से कम ये मुतालबा, अगर चलें नज़दीक तो जाना सफ़र दूर का नहीं हो तो फिर तो बंदा गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर आपने नज़दीक जाना है तो फिर आप सवार हो जाएं। अगर आपने दूर जाना है, मजबूरी भी है, चलें एक बस पे सीट नहीं है तो दूसरी में आ जाए, कोई ना कोई तो सीट होगी ना। तो इसलिए गलती हमारी अपनी भी है कुछ कि हम खुद जलील हो लेते हैं किराया देकर, लेकिन हमारे से सब्र नहीं होता। तो सब्र का दामन जब हम छोड़ देते हैं तो उस वक्त हम ज़िल्लत जो है वो हमारे मुकद्दर बन जाती है। तो मुझे उम्मीद है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात से ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे, इसकी तायीद करेंगे कि और हो सकता है मैं तो जब भी जाता हूँ किसी तरफ तो यही मुतालबा करता हूँ, भाई अगर सीट है तो हम बैठते हैं वरना नहीं बैठते। तो आप भी करें। तो ये अगर ये लोग सारे करने लग जाएं तो मुझे यकीन है, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये इस ज़िल्लत, ये जो जालत और ये बेगैरती इनकी है, ये ख़त्म हो सकती है। तो मुझे यही करना था आपसे, अब तक इतना ही था। मुझे दें इजाज़त और अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।